नमस्कार, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे करनाल के डॉक्टर रोहित कटपालिया यूरोलॉजी सेंटर के डॉक्टर रोहित कटपालिया से, जो कि हमें पथरी यानी कि किडनी स्टोन के बारे में जानकारी देंगे। चलिए जुड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। हाँ, हमारे गुड सर इवनिंग। के जी, हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप प्लीज उन्हें क्लियर करिएगा। राइट। ठीक। सो सर, किडनी में पथरी क्यों होती है, क्या कारण है इसके? देखिए, किडनी स्टोन्स जो ये गुर्दे की पथरी होती है, एक तो बहुत आम एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये किडनी स्टोन्स होते हैं। तो जब भी एनवायरनमेंट में डिहाइड्रेशन की वजह से जब भी ऐसा होता है तो बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। और ये डिहाइड्रेशन जनरली अगर हम उसके साथ कम पानी कंज्यूम करेंगे तो ये किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स बनाने लग जाते हैं। एंड देन उसी की वजह से ये धीरे धीरे अगर ग्रो करते हैं तो ये बड़े स्टोन्स भी बन जाते हैं। तो ये प्राइमरी जो पहला रीजन है डिहाइड्रेशन, मतलब कि हॉट क्लाइमेट विद लो इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जब पानी या लिक्विड हम कम लेते हैं। तो ज्यादातर लोग हम लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम में से किसी एक को बार बार होती है और किसी को नहीं, तो इसका क्या रीजन है सर, ऐसा क्यों? हाँ, जनरली क्या होता है ना कि या तो कोई पर्टिकुलरली फैमिली में ऐसा इश्यूज आ रहे होते हैं कि जेनेटिक रिलेटेड होता है, या कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की किडनी प्रोन होती है, मतलब कि वो स्टोन्स बार बार बनाने के उनके इंटरनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि ज्यादातर जेनेटिक होते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर्स जब भी होंगे किसी में तो उनको हमेशा ये चांसेस रहेगा कि वो एक बार अगर स्टोन उनका निकल भी जाए या कोई ट्रीटमेंट करवा लें तो पॉसिबिलिटी है कि उनको फिर भी हो सकता है। तो वो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि फैमिली में एक मेंबर को ही हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में सबको भी हो रहा होता है। तो वो रीजन इसलिए होता है क्योंकि वो फिर आपके एनवायरमेंटल, मतलब कि आपके खाने पीने और बाकी चीजों की वजह से ये रिस्क रहता है। बट ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि यूपी साइड हो गया या राजस्थान हो गया, यहाँ पर फैमिलीज में नहीं होते। यहाँ पर तो किसी को भी और कैसे भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक इंसान को हुआ होगा। बट हाँ, कभी कभार ड्यू टू सम जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक होते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों की किडनी होती है जो कि सिर्फ उनके ही स्टोन बार बार बन रहे होते हैं। हम्म, ठीक है, तो यही रीजन है ज्यादातर। ठीक है। सर, पता कैसे लगता है, क्या सिम्टम्स क्या है इसके, अर्ली सिम्टम्स? देखो, किडनी स्टोन का सबसे पहले जो होता है वो होता है पेन। हमेशा हमारे पास ज्यादातर पेशेंट जब भी आते हैं तो वो एक पेन होगा, और ज्यादातर पेन कोई हमारे जो पेट के राइट या लेफ्ट साइड या बैक साइड पे ज्यादातर पेन होता है। और पेन अक्सर बहुत सीवियर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर मेडिसिन या टैबलेट से भी अगर वो पेन ना दबे तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ जाता है। हम्म, तो पेन के अलावा कुछ लोगों को और भी सिम्टम्स होते हैं, साथ में वोमिट होती है, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको एक प्रॉब्लम ये होती है कि यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। हम्म, तो ये दो तीन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट को स्टोन का रिस्क है या चांसेस है। ये सिम्टम ज्यादातर कॉमन होते हैं पेशेंट्स में। ठीक है। और सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लाइक कितने लोग, कितने परसेंट लोग मेडिसिन से ट्रीट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कितने लोग सर्जरी हम्म। से? देखो, ज्यादातर ना ट्रीटमेंट जो होता है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि स्टोन कितना बढ़ चुका है और कौन सी लोकेशन में है। छोटे स्टोन्स जो होते हैं जो कि 5 mm 6 mm के, वो ज्यादातर मेडिसिन से ही ट्रीटेबल होते हैं, उनमें हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो स्टोन्स अक्सर ऑलमोस्ट जब भी होते हैं तो वो दवाइयों से निकल ही जाते हैं। पर एज द स्टोन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि कुछ लोगों के मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, बहुत होते हैं या साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, इन दैट केस हमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों अपनी जगह हैं और दोनों 100% ऑलमोस्ट ट्रीटेबल होते हैं। सिर्फ ये है कि डिसाइड हमें ये करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को हमें दवाइयों की जरूरत पड़ रही है या किन पेशेंट्स में हमें सर्जरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ये जो स्टोन्स के क्या उनके लोकेशन एज वेल एज साइज, और कितना स्टोन बर्डन है, मतलब कि A1 स्टोन है या मल्टीपल स्टोन्स है। तो इसी बेसिस पे हमें फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है। सर, सर्जरी कितने टाइप की रहती है?
सर्जरी डिपेंड करती है कि कौन सी जगह पर स्टोन है। जैसे कि किडनी स्टोन्स अगर हैं तो उनका हमें ट्रीटमेंट जो देना पड़ता है, एक तो सर्जरी मैं आपको बताऊं आज के टाइम में एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, मतलब दूरबीन वाले ऑपरेशन होते हैं। पहले जैसे होते थे जिसमें बड़ा चीरा लगता था या टाँके लगते थे, आज के टाइम में वो ऑपरेशन बंद हो चुके हैं, लगभग ना के बराबर है। तो जो ये एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है वो डिपेंड करता है कि स्टोन किस जगह पे है। जैसे कि किसी के अगर किडनी में स्टोन है तो वहां पर हमें एक सर्जरी होती है जिसको पीसीएनएल बोलते हैं। वो सर्जरी से हम किडनी के अंदर से वो दूरबीन द्वारा स्टोन को निकाल देते हैं। तो अगर स्टोन काफी बड़ा है तो उसके कई बार टुकड़े करके निकालने पड़ते हैं, या अगर एवरेज या मीडियम या छोटे साइज का होता है तो कई बार वो इंटैक्ट भी निकल जाता है साबुत। वैसे ही किडनी से एक यूरिन की पाइप आती है जिसको बोलते हैं यूरेटर, जहाँ से जो हमारी किडनी का बेसिकली फंक्शन है यूरिन बनाना। तो ये जो यूरिन है वो उसी पाइप के जरिए नीचे आता है ब्लैडर पे। तो जब ये स्टोन छोटे होते हैं तो ये स्टोन्स कई बार आके इस यूरेटर या इस नली में आके फंस जाते हैं। इन दैट केस हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी सर्जरी इस पे प्लान करें। तो दो टाइप की होती है, एक होता है यूआरएस, जिसमें नीचे से ही पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन के द्वारा स्टोन को या तो लेजर से या हमारे कुछ मशीन्स होते हैं जिससे स्टोन्स को चूरा करके टुकड़े करके निकाल दिए जाते हैं। दूसरा जो आम आजकल जो ऑपरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं RIRS। RIRS बेसिकली क्या होता है, यही जो दूरबीन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि वो मुड़ सकती है। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारे लिए एक आसान ये हो जाता है कि वो दूरबीन किसी भी हिस्से में हम लेके जा सकते हैं, चाहे किडनी में हो, चाहे यूरेटर में हो, या कहीं भी पेशाब की नली के किसी भी हिस्से में हो। तो ये बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब मुड़ सकती है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें लेजर यूज किया जाता है, स्टोन को हम जनरली क्रश या उसको एकदम पाउडर कर देते हैं और स्टोन फिर अकॉर्डिंगली इसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सर्जरीज है बेसिकली। ठीक है। सर डीजे स्टैंड क्या होता है और इसे क्यों कब निकाला जाता है इसको? देखो, हर किडनी स्टोन्स में ज्यादातर सर्जरी के बाद हमें एक प्लास्टिक की एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं DJ स्टेंट या डबल J स्टेंट। ये एक स्टेंट होता है जिसके दोनों एंड में, मतलब जो एक लंबी सी तार होती है जिसके दोनों एंड में एक कॉयल होता है जो कि J टाइप का शेप होता है, तो इसीलिए इसको डबल J स्टेंट बोलते हैं। तो डबल J स्टेंट हर सर्जरी के बाद हमें किडनी के अंदर उसको छोड़ा जाता है, जिसका मेन पर्पस है कि वो एक तो हीलिंग में हेल्प करता है, सेकेंडली वो यूरिन के फ्लो को मेंटेन रखता है, जिससे कुछ भी अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स या टुकड़े या स्टोन जो क्रश हुआ वो अगर किडनी में रह रहा होता है तो उसकी वो सफाई, मतलब वो क्लीन कर देता है, तो उनका वॉश आउट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जनरली ये किडनीज में जो यूरिन का स्टैग्नेंट, मतलब रुकना नहीं होता, तो वो सारा का सारा वो लगातार चलने की वजह से कोई भी अगर हल्का फुल्का कोई ब्लड क्लॉट रहा या कोई छोटे मोटे टुकड़े रहे तो वो साफ हो जाते हैं। और ये ज्यादातर ऑन एवरेज 2 वीक्स, 15 दिन तक वो हम लोग अंदर ही छोड़ देते हैं गुर्दे के अंदर। और 2 हफ्ते बाद डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा लंबा समय भी रखना पड़ता है, 4 हफ्ते तक भी रखना पड़ सकता है। तो 2 से 4 हफ्ते ऑन एवरेज ये स्टेंट अंदर रहता है और उसको फिर हम निकाल देते हैं। ठीक है। सर PCNL URS RIRS के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है रिकवरी में, और हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ता है पेशेंट? देखो, हॉस्पिटल में तो ज्यादातर 1 डे हमारा एट मैक्स हमें रखने की जरूरत पड़ती है ज्यादातर। डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी बड़ी रही। जैसे अगर कोई सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड या लंबी सर्जरी चली तो उसमें हो सकता है हमें कभी किसी को 2 दिन या कभी 3 दिन भी रखना पड़े। बट ज्यादातर हमारे पेशेंट्स 1 से 2 दिन में हमें उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्जरीज होती हैं PCNL URS, ये एंडोस्कोपिक सर्जरीज है। इनमें खास बात ये होती है कि पेशेंट की बहुत जल्दी रिकवरी होती है। इसमें ना पेशेंट को पेन ज्यादा रहता है, ना ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ना उसके कोई रिलेटेड उसको पोस्ट सर्जरी कोई परेशानियां होती हैं। तो इससे पेशेंट को हम सबसे बड़ी फास्ट रिकवरी का फायदा ये होता है कि हम ऑलमोस्ट 1 दिन बाद उसको उठा के फिर चलाना फिराना शुरू कर देते हैं। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो हम साइमल्टेनियसली उसको घर भी भेज देते हैं। तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। ठीक है। सर सर्जरी के बाद हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए ताकि दोबारा स्टोन ना हो हमें? हम्म देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लोग ज्यादातर इस चीज से डरते हैं कि अगर हमने एक बार ऑपरेशन कराया तो स्टोन फिर बनेगा, दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो देखो, रिस्क हमेशा रहता है। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि जिसकी एक बार सर्जरी हुई उसके दोबारा कभी स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि स्टोन नहीं बनने का ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता।
स्टोन रिमूवल का सर्जरी की जाती है, तो ये ऑपरेशन जो होते हैं उसमें स्टोन को निकाला जाता है। पर जो स्टोन है, बताते हैं कि 50% ऑफ पेशेंट्स लगभग 5 साल में उनको दोबारा स्टोन बनने के चांस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में उनको का ध्यान रखना पड़ेगा जिसे बार बार ना बने। फिर भी जरूरी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो 100% उसको कभी दोबारा स्टोन ना बने। बनने के रिस्क हमेशा रहते हैं, पर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे जरूरी है पानी का इंटेक। मतलब ऑन एवरेज हमें 10 से 15 ग्लास रोज पानी पीना चाहिए, मतलब 1.5 से 2 लीटर का हमें लिक्विड कंजप्शन चाहिए, ताकि ये स्टोन बार ना बने। कुछ डाइट होती है उसमें पर्टिकुलरली टमाटर, बीज वाली चीजें होंगे, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, बैंगन हो गए, अच्छा कुछ हाई ऑक्सैलेट कंटेंट वाले पालक हो गया, चॉकलेट्स हो गए, इवन कॉफी, ये भी, इनमें भी हाई ऑक्सैलेट कंटेंट होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसको भी अगर कम ना करें तो फिर वो रिस्क हमेशा रहेगा ही। तो डाइट और पानी का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कभी हमें कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं जिससे ये छोटे छोटे जो कैल्शियम ऑक्सैलेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ये दोबारा बार बार किडनी में ना बने और ना जमे, ताकि वो फिर से ना बन सके। तो ये 2-3 खाने पीने की लाइफस्टाइल में हमें चेंज लाना जरूरी है, सो दैट स्टोन बार बार ना बने। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी हमें, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, वेलकम।